Students, after the discussion of the last hyoscyamus and datura, two drugs that are comes under the categories of drugs acting on the nervous system, today in this lecture we will cover the next two drugs of the drugs that are acting on the nervous system, that is aconite एंड अश्वगंधा. हम ये दो ड्रग्स करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर ली है हायोसाइमस और दतूरा. अब हम कवर करेंगे एकोनाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल एकोनाइट, इसको जो सिनोनिम है, इसको एकोनाइट रूट भी कहा जाता है, मॉन्क वुड भी कहते हैं, इसका सिनोनिम है. नाउ कम टू द बायोलॉजिकल सोर्स. अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड ट्यूबरस रूट्स. रूट्स होती है, ट्यूबरस रूट्स होती है, रूट्स की टाइप है ट्यूबरस. ठीक है, किसकी? ऑफ प्लांट एकोनिटम नेपेलिस. एकोनिटम नेपेलियस इसकी इस प्लांट से इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और इट बिलोंग्स टू द फैमिली दैट इज रेनुकुलेसी फैमिली. ये रेनुकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है, उसके बाद जियोग्राफिकल सोर्स के बारे में, इट इज मोस्टली फाउंड और कल्टिवेटेड इन द एरिया ऑफ नॉर्थ यूरोप. नॉर्थ यूरोप में या फिर इंग्लैंड हो गया, क्या हंगरी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इस तरह के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इसको कल्टिवेट किया जाता है मोस्टली. ठीक है, आफ्टर दिस वी कैन मूव टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें कि ऐसे कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट है जो किस तरह की एक्टिविटी शो करते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं. दैट इज मोस्टली इसमें जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं दैट आर अल्कलॉइड्स. इसमें क्या अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है. कितनी क्वांटिटी में? नियर अबाउट 1 से लेकर 2% तक अल्कलॉइड्स ही प्रेजेंट होते हैं. टोटल अल्कलॉइड्स में से जो मेन अल्कलॉइड्स हैं दैट आर एकोनिटाइन. एकोनिटाइन इज आल्सो अ टाइप ऑफ अल्कलॉइड. एकोनाइन, मेसाकोनिटाइन, हाइपोकोनिटाइन, नियोपिलाइन. नियोपिलाइन नेपिलस से बना है. नियोपिलाइन एंड स्टार्च. कुछ अदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी प्रेजेंट है, जैसे कुछ स्टार्च की भी कुछ अमाउंट प्रेजेंट होती है. ठीक है, एकोटिनिक एसिड की कुछ अमाउंट प्रेजेंट होती है इसमें. ठीक है, एंड सक्सिनिक एसिड भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट में ड्रग में मिलता है. सक्सिनिक एसिड एंड एकोटिनिक एसिड. एकोटिनिक एसिड, एकोटिनिक एसिड एंड succinic acid. These are the chemical constituents which are present in the aconite. Aconite drug में present होता है chemical constituent. Let's discuss about the, अगर हम बात करें कि इसकी जो कि morphological character या फिर organoleptic characters. ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स की बात करें तो इसका जो कलर होता है, जो इसकी रूट्स होती हैं, उसका कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन कलर की होती है. ठीक है, ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर इसकी बिल्कुल हल्की हल्की, एक तरह से स्लाइड, बहुत हल्की ऑर्डर होती है, स्लाइड. और टेस्ट की बात करें, टेस्ट इस तरह का होता है कि एक तरह से टिंगलिंग सेंसेशन होती है. टिंगलिंग सेंसेशन जैसे गुदगुदी होती है ना, उस तरह से थोड़ा चुभता है, तो कॉज टिंगलिंग सेंसेशन. tingling sensation. ठीक है, ये इसका टेस्ट होता है. और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप इसकी थोड़ी कॉनिकल होती है और टैपरिंग, ऊपर से जैसे टैपरिंग होती है ना उस तरह से होती है, और कॉनिकल, जैसे अगर हम स्वीट पोटैटो की शेप देख लेना उस टाइप की होती है. स्वीट पोटैटो होते हैं ना कहीं बिल्कुल कॉर्न लाइक होते हैं, तो उस तरह से कॉनिकल और टैपरिंग. कॉनिकल एंड टैपरिंग बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो जैसी होती है इसकी शेप. कॉनिकल एंड टैपरिंग. अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज इसका यूजली लेंथ में ये 4 to 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी. और विड्थ की बात करें तो विड्थ में ये 1 to 3.5 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर इतनी इसकी विड्थ होती है. अबाउट द दिस इज अबाउट द
ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एकोनाइट, इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज है। और अब हम अगर डिस्कस करें इसके यूजेस के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। जो एकोटिनाइट है ये यूज होता है एक तो जैसे रूमेटिज्म में, रूमेटिज्म मीन्स जब भी कोई जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, रूमेटिज्म होता है, जब जोड़ों का पेन होता है उसको कहते हैं, तब एकोटिनाइट ड्रग बहुत ही यूजफुल होती है, उसको ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, कहीं कोई सोजिश आ रही है या इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको कम करने के लिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए एनाल्जेसिक, पेन से भी रिलीव करता है, एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करता है। एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज कार्डियक डिप्रेसेंट, कार्डियक मतलब कि जो कि हार्ट मसल से रिलेटेड होता है, उसके डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग एकोटिनाइट। एकोनाइट के बारे में है, ये हमने पढ़ा। अब इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि एकोनाइट क्या होती है। इसका जो सिनोनिम है वो है मॉकवुड या फिर एकोनाइट रूट, क्योंकि ये रूट का पार्ट होता है इसलिए, ठीक है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एकोनाइट, ये ड्राइड ट्यूबरस रूट्स होती हैं इसकी ऑफ प्लांट एकोनिडम नेपिलस एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली रेनुकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकली इसमें मोस्टली जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं? एकोनिटाइन, एकोनाइन, मेसोकोनिटीन, हाइपोकोनिटीन एंड नियोपिलाइन। उसके बाद एक्सेप्ट उसके अलावा जो कि अल्कलॉइड्स के अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं सक्सिनिक एसिड, स्टार्च, एकोटिनिक एसिड और आल्सो प्रेजेंट इन द एकोनाइट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हमने इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा तो कलर इसका डार्क ब्राउन कलर का था। ऑर्डर कैसी स्लाइड बिल्कुल धीमी सी ऑर्डर होती है। टेस्ट की बात करें तो इसको अगर हम लेते हैं तो बहुत हल्का टेस्ट होता है और थोड़ा सा टिंगलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इस तरह से जैसे गुदगुदी होती है, उस टाइप का सेंसेशन आने लग जाती है। शेप इसकी कॉनिकल और टैपरिंग होती है, जैसे कि हमारा स्वीट पोटैटो होता है उस टाइप की शेप होती है इसकी, ठीक है। अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस ये एक तरह से कार्डियक डिप्रेसेंट की तरह यूज करता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन है उससे भी रिलीफ करता है। इसके एनाल्जेसिक इफेक्ट होते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट यानी पेन से रिलीफ करता है। रूमेटिज्म यानी कोई भी जैसे जॉइंट पेन वगैरह होने लग जाता है, जैसे रूमेटिज्म, उसमें जैसे पैरों में घुटनों में दर्द होता है तो उससे भी रिलीफ करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कार्डियक ये मतलब कि बाउंड्स वगैरह पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ड्रग दैट इज अश्वगंधा। हमारी नेक्स्ट ड्रग है अश्वगंधा। अश्वगंधा का सिनोनिम क्या है? विदियाना रूट्स। ये भी क्या होती है? रूट से मिलती है, इसलिए इसका सिनोनिम क्या है? विदियाना रूट्स। और इसको अश्वगंध भी कहते हैं या फिर अश्वगंधा भी कहते हैं। वैसे तो अश्वगंधा होता है, इसको अश्वगंधा भी कहा जाता है, अश्वगंध भी कहते हैं, ठीक है। these are the synonyms of ashwagandha. Now biological source. In the biological source of ashwagandha, it consists of dried roots and stem bases. जो रूट्स होती है ना, सूखी हुई रूट्स है, और स्टेम के बेसिस, पूरी स्टेम नहीं, उनके जो बेस है किसका? ऑफ प्लांट विदियाना सोमनीफेरा। विदियाना सोमनीफेरा बॉटनिकल नेम है प्लांट का, ठीक है। उसकी जो रूट्स होती है और जो स्टेम के बेसिस होते हैं उनकी ड्राई फॉर्म में हम अश्वगंधा को यूज करते हैं। एंड अश्वगंधा बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। लास्ट की भी जो ड्रग हमने दो पढ़ी थी, हायोसाइमस एंड दतूरा, वो भी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो इसमें मैक्सिमम जो ड्रग्स कवर हो रही है वो सोलेनेसी से बिलोंग करती है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। Now let's discuss about the chemical constituents that are present in the ashwagandha are जो चीफ और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें क्या है? अल्कलॉइड्स। मोस्टली इसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं। कौन से अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली इसमें जैसे प्रोपाइन, सूडोप्रोपाइन, अल्कलॉइड्स कंटेन्स सूडोप्रोपाइन एंड विदासोमाइन, वैसामाइन। और एक्सेप्ट इनके अलावा जो होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स भी होती है इसमें कुछ, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं और स्टार्च भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो
बीटा सोमनाइन प्रेजेंट होता है, और इसमें अल्कलॉइड्स में ट्रोपाइन, सूडोट्रोपाइन एंड वैसामाइन, कुछ अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, एंड स्टार्च एंड ग्लाइकोसाइड। जो मेजर है इसमें चीफ कॉन्स्टेंट दैट इज अल्कलॉइड्स, मोस्टली अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी ज्योग्राफिकल सोर्स की, तो ये कहाँ पे, ये जो ड्राई रीजन होते हैं ना इंडिया के, जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कल्टीवेट किए जाते हैं, मोस्टली वहाँ पे मिलते हैं। और इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, श्रीलंका है, इजराइल है, वहाँ पे भी इसकी कल्टीवेशन होती है। दिस इज अबाउट द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अश्वगंधा, कि अश्वगंधा कहाँ पे फाउंड, कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स और मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स ऑफ अश्वगंधा, ठीक है। अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा के सैंपल है मेरे पास, ये देखो, इसमें लिखा हुआ है कॉमन नेम अश्वगंधा, ठीक है, और बोटेनिकल नेम क्या है, विद्याना सोमनीफेरा। इट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी, फैमिली से बिलोंग करता है। एंड दिस इज द सैंपल ऑफ अश्वगंधा। इस तरह की रूट्स होती हैं अश्वगंधा की, ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है, आपको बताया कि ये ड्राइड रूट्स एंड स्टेम बेसिस, इस तरह की जो रूट्स और स्टेम बेसिस होती हैं अश्वगंधा की, इस तरह से ये अश्वगंधा है, ठीक है, ये अश्वगंधा है। इस अश्वगंधा से हम आगे मेडिसिन बनाते हैं, इस फ्रूट ड्रग से हम मेडिसिन का यूज करते हैं। दिस इज अश्वगंधा, ये अश्वगंधा इस तरह से होती है, आप इससे भी देख सकते हैं अश्वगंधा इस तरह से, ठीक है। नाउ लेट्स, तो आपको अभी ये दिखाया कि इसका कलर कैसा है, बफ कलर का है, बफ टू ग्रे येलो, बफ टू ग्रे येलो कलर का है, ठीक है। ऑर्डर इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बफ टू ग्रे येलो इन कलर, ठीक है। ऑर्डर इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की होती है, बहुत तेज, जिसको कहते हैं ना एकदम से जिसकी ऑर्डर आती है वैसी होती है। टेस्ट की बात करें, इसका टेस्ट म्यूसिलेजिनियस भी होता है और बिटर भी होता है, म्यूसिलेजिनियस एंड बिटर, बड़ा कड़वा सा, और जब इसको खाते हैं तो एक तरह से जैसे कोई चूरन वगैरह ले लेते हैं और वो वेट हो जाता है हमारे सलाइवा से, तो वो एक म्यूसिलेज, एक गमी लाइक सब्सटेंस बनाता है, तो उसको कहते हैं म्यूसिलेजिनियस, इसका टेस्ट है, ठीक है। साइज की बात करें, आप साइज को एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये 10 to 15 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर होती है 6 to 8, 6 to 10 mm तक इसकी डायमीटर होती है, ठीक है। और शेप की बात करें, शेप आपने देखी कैसे अनब्रांच्ड, स्ट्रेट भी होता है ये, ठीक है, अनब्रांच्ड भी होता है, ठीक है, कॉनिकल फाइबर्स की तरह भी होता है। अब जो रूट्स होती है वो तो आपने देखा किस तरह से फाइबर्स की तरह होती है, तो शेप में हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट भी हो सकता है। शेप की बात करें, शेप में ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, कॉनिकल भी हो सकता है, ठीक है। जो रूट्स होती है वो कैसी होती है, जैसे फाइबर्स होता है, ठीक है, फाइबर्स होते हैं ना उस तरह की होती है, फाइब्रस रूट्स होती हैं इसकी। तो दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और यू कैन से दैट ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा के अगर हम यूजेस की बात करें कि इसको कैसे कैसे यूज किया जाता है, तो इसकी यूजेस में अश्वगंधा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन हाइपोटेंसिव एंड डिप्रेसेंट। ये किसकी तरह यूज किया जाता है, हाइपोटेंसिव एंड डिप्रेसेंट की तरह। हाइपोटेंसिव मीन्स लोअरिंग ऑफ बीपी, बीपी को लोअर करने के लिए जो यूज होता है, लोअरिंग ऑफ बीपी। और अल्कलॉइड्स होते हैं इसमें जो कि एज ए एंटी स्पाज्मोटिक, जो कि स्पाज्म से रिलीव करते हैं, उसके तरह ट्रीट किया जाता है। इट इज ऑल्सो एक्ट एज एंथलमेंटिक। एंथलमेंटिक मीन्स जो कि वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं, कीड़े वगैरह हो जाते हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको किल करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए यूज होता है। और इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल एज ए टॉनिक, जो टोन अप करता है, कोई भी फंक्शन है उसको टोन अप कर देता है।
एंड इट इज ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एंटी ट्यूमर ड्रग। जो एंटी ट्यूमर की ट्रीटमेंट में यूज होता है ना, तो ये एंटी ट्यूमर ड्रग की कैटेगरी में भी आती है। तो दिस इज अबाउट द टू ड्रग्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम। एक बार इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं। एकोनाइट बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एकोनिटम नेपिलस, और फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रेनुक्लेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अल्कलॉइड जो मेजर चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका अल्कलॉइड, जिसमें डिफरेंट अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, जैसे एकोनिटीन, एकोनाइन, हेसाकोनिटीन, हाइपोकोनिटीन, ठीक है। एक्सेप्ट इनके अलावा और कौन से हैं? सक्सिनिक एसिड, स्टार्च, एकोनिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कलर इसका डार्क ब्राउन कलर होता है, स्लाइट ऑर्डर होती है बिल्कुल, और इसका टेस्ट भी बहुत हल्का सा होता है। शेप इसकी कॉनिकल टैपरिंग जैसे कि स्वीट पोटैटो होता है उस टाइप की शेप होती है। और इसके यूजेस किए थे हमने एकोनाइट के यूजेस में क्या किया था कि ये रूमेटिज्म में यूज होता है। रूमेटिज्म के साथ इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, कार्डियक डिप्रेशन के लिए भी यूज की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने किया था अश्वगंधा। अश्वगंधा में क्या होता है? इसका सिनोनिम है विद्याना रूट्स होते हैं या फिर अश्वगंधा भी कहते हैं, इसको अश्वगंध भी कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स ये क्या होता है? रूट और स्टेम होती है, ड्राइड रूट्स और स्टेम होती है इसकी, विद्याना सोमनीफेरा की, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें अल्कलॉइड्स हैं, ट्रोपाइन अल्कलॉइड, सुडोट्रोपाइन, विदासोमनाइन, वैसामाइन आ गया। रिड्यूसिंग शुगर्स भी प्रेजेंट होती है इसमें, कुछ अमाउंट में स्टार्च और ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में कलर इसका थोड़ा बफ से ग्रेइश येलो कलर का होता है। ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसकी, टेस्ट में ये थोड़ा बीटर और म्यूसिलेजिनियस होता है, ठीक है। और शेप इसकी स्ट्रेट भी हो सकती है, कॉनिकल टाइप का भी हो सकता है, अनब्रांच्ड होता है, और अगर रूट्स है तो फाइबर्स, जैसे फाइबर्स होते हैं ना, धागे रेशे से होते हैं, उस टाइप की इसकी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टू ड्रग्स दैट वी कवर टुडे, दैट इज एकोनाइट एंड अश्वगंधा। हमने 4 ड्रग्स इस कैटेगरी, जो ड्रग्स हैं ड्रग्स एक्टिव ऑन नर्वस सिस्टम, इसमें 4 तरह की ड्रग्स कवर कर ली है। प्रीवियस लेक्चर में हमने हायोसाइनिस और धतूरा कवर की थी, इस लेक्चर में हमने एकोनाइट एंड अश्वगंधा कवर किया है। उसके बाद हमारी 4 ड्रग्स और रह जाएंगी जो इस कैटेगरी में आती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी थैंक यू स्टूडेंट्स।